तो हाय बच्चों, आज हम करने वाले हैं सिलोगिज्म। ये हमारा सिलोगिज्म का फर्स्ट वीडियो होगा और फुल कॉन्सेप्ट होगा। इसके अंदर हम सीखेंगे जो बैंकिंग एग्जाम के अंदर लेटेस्ट पैटर्न में सिलोगिज्म आ रहे हैं उसको 100% सटीक तरीके से कैसे किया जा सकता है, 1 मिनट में 5 क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं और 100% एक्यूरेसी के जहां पर गलती होने के चांस 0.001% भी नहीं रहने वाले। 100% एक्यूरेसी के साथ आज के वीडियो के बाद में आप कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा सीखोगे, जिसके अंदर आज के बाद आपसे गलती बिल्कुल नहीं होगी सिलोगिज्म के अंदर, और 1 मिनट के अंदर आप 5 क्वेश्चन बना लोगे। राइट, तो सारी की सारी कॉन्सेप्ट समझेंगे, पूरा का पूरा ये सिस्टम है उसको समझेंगे कि सिलोगिज्म कैसे किया जाता है। जो यूट्यूब पर मैंने देखा है, अब ये मत समझ लेना कि ये नया चैनल है। ये नया चैनल हमने सिर्फ रीजनिंग प्रोस्पेक्ट से आपके लिए ओपन किया है, राइट। लेकिन हमारा मेन चैनल है एक्स बैंकर अकेडमी, जिसमें क्वांट पढ़ाते हैं। तो क्वांट की तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ पे बच्चे सीख सकते हैं, राइट। तो सिलोगिज्म का फुल कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसके साथ ही हम ओनली फ्यू के केस है जो उनको भी समझेंगे, कैसे उनको फास्ट किया जाता है, क्योंकि बैंक के अंदर वही कॉन्सेप्ट लगातार वही पैटर्न कवर किया जा रहा है। 2024-25 के अंदर हमने देखा जो भी पैटर्न में चेंज होगा वो भी हम आगे सेकंड वीडियो के अंदर करवाएंगे, राइट। तो दोनों वीडियो आपको देखना होगा। ये फर्स्ट वीडियो है आपके लिए जिसके अंदर फुल कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया गया है, उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो बिगनर है, अभी शुरुआत की है 2026 के अंदर, और जो बच्चे जिनको सिलोगिज्म के अंदर दिक्कत आती है, कंफ्यूज होते हैं, तो सारी डाउट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। यकीन मानिए, बस लास्ट तक आपको वीडियो देखना है और वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है क्या हमें सुधार करने चाहिए। आपकी राय हमारे लिए सर्वोपरि है। तो चलो शुरू करते हैं। बेटा देखिए, कॉन्सेप्ट समझो पहले। कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट इज पावर। यदि बिना कॉन्सेप्ट के आप सिलोगिज्म के अंदर काम करोगे तो कहीं ना कहीं आपसे क्या होगी, गलती होगी। इसलिए सिलोगिज्म के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर होना बिल्कुल बिल्कुल सर्वोपरि है। तो कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होते हैं, इसके बेसिक 4 टाइप होते हैं, उनको हमें क्लियर कर लेना है। और डायग्राम कैसे बनते होते हैं, अब बहुत सारे यूट्यूब चैनल बोलते हैं कि बिना डायग्राम के, तो वो उसके झांसे में मत आना, क्योंकि ये लॉजिकल है। लॉजिक के अंदर दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, तो बिना डायग्राम के तो खुद कंफ्यूज होने वाले हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, डायग्राम बनाएंगे बिल्कुल फास्ट बनाएंगे, अच्छे बनाएंगे और बहुत कम समय में करेंगे भी, सारा कुछ करेंगे इस वीडियो। कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट हमारा रहता है सम का कॉन्सेप्ट। क्या रहता है, सम, राइट, सम। और दूसरा रहता है नोट, और फिर रहता है आल, और एक हमारे पास होता है सम नोट का, सम प्लस नोट का। ये बेसिकली 4 टाइप होते हैं। इन्हीं के आधार पर सिलोगिज्म का पूरा बेस टिका रहता है। अब हिंदी के अंदर मैं समझाना चाहूँ तो सम का अर्थ होता है बेटा कुछ। क्या होता है, कुछ। बस आपको समझना है, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी सम कुछ। तो देखो, सम को क्या क्या लिखा जा सकता है, अब समझिए सम को क्या क्या लिखा जा सकता है। सम को फ्यू भी बोला जा सकता है, फ्यू भी बोला जा सकता है, 1% बोला जा सकता है, 50% बोला जा सकता है, इवन ये 99% तक इसको बोला जा सकता है। यानी आपको बोल दें 99% ए इज बी, तो उसका मतलब भी सम होगा, राइट। फ्यू बोला जाता है, डायरेक्ट फ्यू बोला जाता है तो भी उसका मतलब सम है। आपको बोला जाता है ए फ्यू, उसका मतलब भी सम होता है, राइट। ओनली ए फ्यू, उसका मतलब भी सम ही होता है, बट थोड़ा सा उसका अलग पैटर्न होता है, वो हम समझेंगे, राइट। ये समझ में आ गया। और एक आता है लिटल। लिटल यानी थोड़ा, उसका मतलब भी क्या होता है, उसका मतलब भी आपका सम ही होता है। तो ये ध्यान में रखना। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आपको सम के बदले में फ्यू दे देता है, ए फ्यू दे देता है, फ्यू दे देता है, लिटल दे देता है, 1% दे देता है, राइट। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। उसका मतलब क्या होता है बेटा, सम ही होता है। एम आई राइट? समझ में आ गया इतनी बात, ये ध्यान रखना। नोट का अर्थ क्या होता है बेटा, नोट का अर्थ होता है नहीं। नहीं मतलब नहीं, नो, नो, राइट। यदि आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं है, यदि आप वहाँ जाना नहीं चाहते, तो आप बोलते हो नो। नो का अर्थ होता है बेटा हमारा भी उनसे कोई रिश्ता नहीं, मैं उसको नहीं जानता, नो, मैं नहीं जाऊँगा, नो, राइट। नो का अर्थ समझ में आ गया। नोट और नो एक ही चीज़ होती है, नोट या नो, ये एक ही चीज़ होती है। कई बार नोट या कई बार नो दे देता है। ऑल का अर्थ होता है बेटा सभी। हिंदी के अंदर ऑल का अर्थ होता है सभी,
ऑल में क्या होता है कि मेरे को ये सारे के सारे ये चाहिए, सभी चाहिए, मुझे सभी चाहिए, मुझे सभी पेन चाहिए। आप शॉप पर जाते हो, आप बोलते हो मेरे को ऑल पेन चाहिए, या पूरा का पूरा बंडल चाहिए, यानी सभी पेन चाहिए, सारा का सारा चाहिए आपको, पूरी दुकान चाहिए, ऐसा नहीं है, बट समझने के लिए, राइट। अब सम नोट के अंदर क्या है, सम नोट के अंदर है इसका, ये सम नोट का सिस्टम क्या है, इसमें सम में क्या होता है, इसका अर्थ होता है कुछ और कुछ नहीं, कुछ और कुछ नहीं, ध्यान रखना, कुछ और कुछ नहीं। सम कुछ होता है और प्लस में नोट जुड़ गया तो इसका अर्थ होता है कुछ नहीं, यानी कुछ और कुछ नहीं, यानी थोड़ा और थोड़ा नहीं, दोनों बात बोलता है ये। सम नोट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये दोनों बात बोलता है, कुछ और कुछ नहीं, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके पास में लिखा होता है, देखो फर्स्ट ये लिखा होता है कि सम ए आर बी, कुछ ए बी है, हिंदी के अंदर कुछ ए बी है, राइट। हिंदी के अंदर क्या है, कुछ ए बी है, लिख दूं, कुछ ए बी है। तो कुछ ए बी है, इसका पहले डायग्राम समझ लो, हम बारी बारी समझेंगे और डायग्राम भी बनाएंगे। देखो कुछ ए बी है, क्या करोगे, कुछ ए बी का अर्थ क्या है, यानी देखो इसका कलर चेंज करें, एक सेकेंड, इसका कलर, इसको मैं बना देता हूँ येलो, राइट, येलो में बना देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से बैक, राइट। तो देखो सम ए आर बी का अर्थ क्या है, कुछ ए बी है, यानी इसका डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ डायग्राम ऐसे बनने वाला है, एक सेकेंड, इसको मैं बैक कर दूं, एक सेकेंड रुक जाओ बच्चों, वैसे ही समझा देता हूँ मैं आपको, इसको काट देता हूँ, देखो वरना कंफ्यूज हो गए आप। कुछ ए है जो कि बी है, तो कैसे करोगे, देखो डायग्राम में हमारा ये है ना कुछ, यानी दो सर्कल बनाओगे ऐसे, दो राउंड सर्कल बनाओगे ऐसे, राइट, और इनको दोनों को आपस में क्या कर दोगे, क्रॉस कर दोगे, क्या कर दोगे, क्रॉस कर दोगे, लेकिन कितना, थोड़ा सा भाग यहाँ से आप क्रॉस कर दोगे, ये वाला भाग आपने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, समझे। बिगिनर बच्चों क्या बनाओगे, दो सर्कल बनाओगे और दोनों को पास पास ले आओगे बिल्कुल, और ये वाला हिस्सा आप क्या कर दोगे, क्रॉस कर दोगे। इतनी बात समझ में आई आपको, ये वाला हिस्सा आप क्या कर दोगे, क्रॉस कर दोगे। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये समझो ए है और ये आपका क्या है, बी है, ये ए है, ये बी है। तो देखो सम ए आर बी का अर्थ देखो, कुछ ए बी है, ये ए का थोड़ा सा हिस्सा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यानी ये पूरा सर्कल है, तो इसमें देखो ये वाला पार्ट, यानी ए का ये वाला भाग है ना, ये बी के अंदर है, समझ रहे हो। और बी का भी ये वाला हिस्सा देखो, बी का ये वाला हिस्सा क्या है, ए के अंदर है, यानी सम ए प्लस बी, समझ में आया आपको। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि सम बी आर ए, सम बी आर ए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ए बी है, तो आपको डायग्राम समझ में आया। अब आपको करना कैसे है, आपको करना क्या, आंसर कैसे दोगे, यदि आपको स्टेटमेंट में ये दे दे, कंक्लूजन में दे दे कि सम ए आर बी, कंक्लूजन में दे दे आपको कि सम ए आर बी है, तो आप क्या देखोगे, ए और बी के अंदर क्या देखोगे, रिलेशन देखोगे, थोड़ा सा उसका क्रॉस देखो कि ए और बी कहीं क्रॉस हो रहे हैं क्या, उनमें कॉमन है क्या, कुछ कुछ भाग कॉमन है क्या, क्या देखोगे, ए और बी सम है, तो इसमें आंसर में आप क्या देखोगे, कंक्लूजन में बस आपको डायग्राम में यही देखना है कि ए और बी में कुछ कॉमन हिस्सा है, कॉमन हिस्सा है, यदि है तो वो कंक्लूजन सही हो जाएगा। ये बात दिमाग में बिठा लेनी है कि सम की जब भी बात आती है तो आपको देखना है जिन दोनों की बात की जा रही है उनके बीच में आपको यही देखना है क्या उन दोनों के बीच में कुछ कॉमन हिस्सा है। तो यहाँ पे बात हो रही है सम ए आर बी, तो मैं क्या देखूंगा, इसमें देखूंगा कि ए और बी में कुछ कॉमन हिस्सा है क्या। तो मैंने देखा कि ए और बी के अंदर ये वाला हिस्सा है ना कॉमन है, तो जो मेरा कंक्लूजन होगा ना, जो मेरे को बोलेगा कि सम ए आर बी, तो वो सही हो जाएगा। अब बच्चों देखो यदि कॉमन ना हो, कई बार ऐसा दे दे, देखो कई बार क्या हो कि ए हमारा यहाँ पे है और बी हमारा यहाँ पे है, राइट, और कोई तीसरा यहाँ पे आ गया, कोई तीसरा आ गया यहाँ पे, राइट,
अब देखो बेटा कि ए और बी इस तरीके से हैं, ये ए है, ये आपका बी है और ये कोई तीसरा है जिसको आप पी मान लो, ये पी है। ऐसे डायग्राम बना हुआ है और आपको बोल दे कि सम ए आर बी, आपको क्या बोल दे, सम ए आर बी, तो क्या देखोगे आप, देखोगे ए और बी में कुछ कॉमन है क्या, तो आप यही देखोगे कि ए और बी में कुछ कॉमन है क्या। तो आपने देखा कि ए का सर्कल इधर पड़ा हुआ है और बी का सर्कल इधर पड़ा हुआ है, बी का सर्कल इधर पड़ा हुआ है, ये दोनों आपस में दूर दूर है, ये दोनों आपस में दूर दूर है, इनके बीच कोई भी कॉमन नहीं है, यानी ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। समझे, आंसर देखा तो आपने देखा ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि ये दोनों दूर दूर है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि सम ए आर बी, जो इसने बोला है ना कि सम ए आर बी, तो वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी फर्स्ट कंडीशन हमारी थी ना, ये फर्स्ट कंडीशन थी जिसके अंदर सही था, ये सेकंड कंडीशन है तो ये गलत हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। इसमें क्या है, ए और बी आपस में कॉमन नहीं है। तो समझ आया, फर्स्ट कंक्लूजन समझ में आ गया कि सम ए आर बी का अर्थ होता है कुछ ए बी है, यानी ए और बी में कुछ कॉमन है। यदि कॉमन है तो सही हो जाएगा, यदि कॉमन नहीं तो गलत हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई बच्चों। चलो सेकंड पर चलते हैं। और एक सेकंड, ये क्वेश्चन आ गया सेकंड कैसे करोगे। और सेकंड हमारे पास आ गया सम और इसके बाद में आ गया बेटा सेकंड में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास है नोट और नो। तो इसमें होता है कि नो ए आर बी। अब सेकंड में आपके पास ये दे दिया कि नो ए आर बी, इस तरीके का आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि इसका डायग्राम कैसे बनाया जाता है। अब मैंने नो का आपको समझाया था कि क्या होता है, कोई भी ए बी नहीं है, यानी पूरा का पूरा ए और पूरा का पूरा बी, इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। समझो, नो ए आर बी का अर्थ है कोई भी, पूरा का पूरा जो ए है और पूरा का पूरा जो बी है, इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। समझे, इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, ये बनाओगे ए, इस तरीके से आपको ए बनाना है, इस तरीके से दूर बनाओगे आपको बी, राइट, ये ए बनाओगे, ये दूर बनाओगे बी, और इन दोनों के अंदर कोई भी रिश्ता नहीं है। तो इसको दिखाने के लिए एक लाइन बनाओगे और बीच में आप कर दोगे क्रॉस। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ बेटा कि ए का बी के साथ कोई रिश्ता नहीं है और बी का ए के साथ कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं है मतलब कुछ भी नहीं है इन दोनों के बीच में। यदि कई बार कंक्लूजन में आपको बोल दे कि क्या ए और बी हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते। सम ए बी गलत हो जाएगा, सम बी ए गलत हो जाएगा। समझ आया, तो ये गलत होने वाला है, हमेशा उस टाइप की कंक्लूजन गलत होने वाली है। यानी ए और बी के बीच में, दोनों के बीच में आपस में कोई रिश्ता नहीं है। समझे, ये दोनों आपस में ना तो ये इसमें जा सकता और ना ये वाले इसमें जा सकते। समझ आया, इन दोनों के बीच में वेन डायग्राम कैसे दर्शाना है, दो जस्ट सर्कल बनाने हैं, उनके बीच में लाइन और बीच में क्रॉस कर देना है और बीच में लिख देना ए और बी, राइट, ए और बी। तो समझ में आया, नो ए आर बी का अर्थ है। तो आंसर में क्या देखोगे, कैसे करोगे इसको आप ऐसे देखोगे, दिमाग में सोचोगे, आंसर में क्या सोचोगे, इसमें आप ये सोचोगे कि पूरा का पूरा कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, यानी पूरे के पूरे बी का पूरे के पूरे ए के साथ में कोई रिश्ता नहीं है और पूरे के पूरे ए का पूरे के पूरे बी के साथ में कोई रिश्ता नहीं है। ये वाली बात सोचोगे, राइट। अब देखो आपके सामने दे दिया कि नो ए आर बी, तो इस डायग्राम को देख के बताओ कि नो ए आर बी सही है क्या। डायग्राम ये बना तो ये सही हो जाएगा, राइट। समझ में आया, क्या देखोगे आंसर में, आंसर में यही देखोगे कि ए पूरे के पूरे सर्कल ए का और बी के साथ में थोड़ा सा भी भाग क्रॉस नहीं करना चाहिए, दोनों दूर दूर होने चाहिए और बीच में क्रॉस मार्क होना चाहिए। बीच में क्या होना चाहिए, क्रॉस मार्क। समझ में आया, क्रॉस मार्क होना चाहिए बीच में। चलो तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्या है बेटा, तीसरा है हमारे पास ऑल। तीसरा क्या रहने वाला है, ऑल, ऑल ए आर बी। अब ऑल का अर्थ क्या होता है बेटा, सभी। अभी हमने समझा कि सारे के सारे ए है ना वो बी है, पूरे के पूरे ए बी है, यानी पूरे के पूरे ए है ना बी है। तो पहले आप बनाओगे डायग्राम, कैसे बनेगा, पूरा का पूरा ए बनाओ, राइट, ए बना लिया। अब ये ए है ना, ये बी के अंदर है, पूरा का पूरा ए बी है, तो बी इसके बाहर बनाओगे इस तरीके से। कैसे बनाओगे, इस तरीके से। ये हो गया आपका बी, यानी ये पूरा का पूरा बी है और ये ए है।
जैसे कि आप सोचो कि जैसे कि आप समझो कि मुंबई है, मुंबई, राइट, मुंबई से समझ लो मुंबई। तो ये मुंबई है ना, वो महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र हो गया, ये छोटा सा भाग मुंबई हो गया, ये हो गया मुंबई। तो ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र है। तो ये बी यहाँ पे महाराष्ट्र का काम कर रहा है और ये ए हमारा मुंबई का काम कर रहा है। समझ आई? पूरा का पूरा मुंबई महाराष्ट्र है। समझ रहे हो? पूरा का पूरा मुंबई महाराष्ट्र है, यानी मुंबई के अंदर। अब यहाँ पे तो क्या है, पूरा का पूरा मुंबई महाराष्ट्र है। तो ये बात सही हो जाएगी ना कि पूरा का पूरा मुंबई महाराष्ट्र में ही तो आता है। अब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा मुंबई महाराष्ट्र में है तो आप ऐसे समझ लो भाई ये पूरा का पूरा मुंबई महाराष्ट्र में आ गया, अब इसके अंदर कोई दूसरा नहीं आ सकता। ऐसी बात सोचना गलत है। पूरा का पूरा मुंबई महाराष्ट्र है, इसका मतलब मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर पूरा का पूरा भाग कॉमन होने वाला है। यानी यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा, पूरा का पूरा जो ए है ना वो पूरा का पूरा बी है, यानी ए अंदर आएगा और बी बाहर आएगा। इस तरीके से डायग्राम बनेगा। कैसे बनाओगे? पूरा का पूरा ए बनाओगे और पूरा का पूरा यहाँ पे बी बनाओगे, यानी ए पूरा का पूरा बी के अंदर आ जाएगा। अब आपको कंक्लूजन में ऐसे दे दे, कंक्लूजन में ऐसे दे दे तो आप कैसे सोचोगे, यानी आंसर कैसे सोचोगे? तो आंसर सोचने के लिए आप ये देखोगे कि पूरा का पूरा जो ए है ना वो बी के अंदर आना चाहिए। पूरा का पूरा ए बी के अंदर आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, गलत हो जाएगा। और आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो सही हो जाएगा। समझ रहे हो? वो सही हो जाएगा। एक सेकेंड, तो समझ आया? पूरा का पूरा ए बी के अंदर आना चाहिए, राइट। चलो अब चौथा समझते हैं। चौथा समझते हैं सम नोट का कॉन्सेप्ट। सम नोट, सम प्लस नोट का कॉन्सेप्ट। सम नोट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा कि कुछ भाग है और कुछ भाग नहीं भी है। तो कुछ भाग है और कुछ भाग नहीं भी है, ये दो स्टेटमेंट अलग अलग होती है। सम और नोट, उनको ऐड कर दिया जाता है। क्या है इसका कॉम्बिनेशन? इसका अर्थ होता है सम ए आर बी और सम ए आर नोट बी। इतना समझ में आया? ये दो कंबाइंड होती है और ये दोनों को कंबाइंड करके ना ये एक बना दी सम प्लस नोट। सम ए आर बी और सम ए आर नोट बी। तो बेटा यही तो होता है आपका जो मैं सिखाने जा रहा हूँ आगे, ओनली ए फ्यू, ओनली ए फ्यू। अब इसको चेक कैसे करेंगे वो हम आगे पूरे के पूरे हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को। समझ आया? ये ओनली ए फ्यू का ही भाग है। ओनली ए फ्यू में क्या होता है, कुछ भाग है और कुछ भाग नहीं है। अब ये तो आपको पता ही है। सम ए आर बी का अर्थ क्या है? कैसे डायग्राम बनाओगे? ये डायग्राम बनाओगे, ए, ये इस बी को सम बनाना है तो बी को ये। अब ये ए और बी तो ये देखो थोड़ा भाग तो हो गया, समझ आ रहा है? लेकिन ये थोड़ा सा भाग होगा ना, थोड़ा सा भाग होगा, इसका इस पूरे के साथ में क्रॉस रिलेशन होगा। यानी कि समझो ए और बी के अंदर ये थोड़ा सा तो रिश्ता है, लेकिन ये थोड़ा सा ए का भाग है ना वो बी, पूरे बी के साथ में कोई रिश्ता नहीं रखता। पूरे बी के साथ में कोई रिश्ता नहीं रखता। कहने की बात है कि ए बी के साथ में रिश्ता रख भी रहा है, यानी ये वाला भाग, और ये वाला भाग नहीं भी रख रहा है। समझ रहे हो? इसको कैसे समझोगे? सम ए आर बी और सम ए आर नोट बी को इसको ऐसे समझो कि आपका जो घर है, आपका घर है, राइट। आपके घर में आपके पापा है, फादर, राइट, और आपका बिग ब्रदर है यानी बिग बी, बिग बी। तो देखो आपका जो ये दूसरा क्या है, दूसरा घर है, दूसरा घर है। तो आपके पापा क्या है, इस घर के साथ में रिश्ता रखते हैं, और ये बिग बी है ना, इसकी इस घर के साथ में कुछ भी नहीं बनती, कुछ भी नहीं बनती। मतलब ये बिग भी इस पूरे घर के लोगों के साथ में नहीं बोलता, लेकिन फादर है वो तो रखता है, वो तो रखता है। यानी फादर रखता है, लेकिन ये जो बेटा है ना ये पूरे घर के साथ में, लोगों के साथ में कोई भी रिश्ता नहीं रखता, यानी इसका पूरे के साथ में क्रॉस रिलेशन है। लेकिन ये है तो एक ही घर ना, ये दोनों बाप बेटे ही है। तो फादर रखता है लेकिन बेटा नहीं रखता। तो सम ए और बी का कॉन्सेप्ट भी यही कहता है, ये जो नहीं रखता वो है बिग बी और जो रखता है वो है फादर। समझ रहे हो? तो अब समझ में आ गया होगा। चलो अब कॉन्सेप्ट पर आते हैं, साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर समझ में आ जाएगा आपको पूरा। एक बार रिपीट करवाऊँ, एक बार रिपीट करवाऊँ, चलो क्वेश्चन में साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्वेश्चन पे आते हैं, एक सेकंड, क्वेश्चन कहाँ गया?
अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 है ना, सीधा डायरेक्ट 2 कहाँ गया। चलो ये करते हैं। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 ही है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। करने के लिए स्टेटमेंट, सबसे पहले हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट स्टेटमेंट दी रहती है, कंक्लूज दी रहती है। स्टेटमेंट का यूज़ करके हम डायग्राम बनाते हैं और कंक्लूजन को हम चेक करते हैं। यदि सही होता है तो हम आंसर दे देते हैं कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो कर रही है, कंक्लूजन सेकंड फॉलो कर रही है, क्या दोनों फॉलो कर रही है या दोनों नहीं फॉलो कर रही। बस यही होता है, समझे, यही होता है। तो अब देखो कैसे करेंगे। पहले ये कंक्लूजन चेक करना, ये तो सब आपको पता ही होगा, आगे करवा भी देंगे। देखो ऑल योगी आर केशव। अब सबसे बड़ी बात है आपको ये देखना है, ये देखना है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट आ रही है उसमें कोई नेम सेम आ रहा है क्या। तो मैंने देखा यहाँ वाई है, यहाँ के है, के है, यानी एक जो फर्स्ट लेटर है ना उससे मिलता जुलता कोई दूसरा नाम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम उसको शॉर्ट में लिखेंगे ना तो फिर जब दो सेम होंगे, जैसे मान लो एक केशव हो गया, एक किरण होगी, राइट, तो के हो गया ना, तो दोनों के डायग्राम ऐसे मैच नहीं होंगे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। याद रखना, यदि अलग अलग है तो हम पूरा नाम लिखेंगे या शॉर्ट में लिख लेंगे, बट नहीं है सभी के अल्फ़ाबेट्स जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट अलग अलग है तो हम उनको शॉर्ट में लिख लेंगे। देखो आल योगी आर केशव, तो ये मैंने कैसे समझाया, सारे के सारे योगी है ना केशव के अंदर है, तो सारे के सारे योगी कैसे बनाओगे, तो ये योगी यानी वाई बना लूँ, ये केशव के अंदर है तो केशव केशव क्या हो जाएगा, ये बाहर वाला केशव हो जाएगा, के फॉर केशव। अब देखो अब सम केशव यानी केशव का थोड़ा सा भाग दिनेश है, यानी केशव और दिनेश में रिश्ता है, तो दिनेश ऐसे बनेगा, दिनेश बनेगा आपका ऐसे, समझे। तो ये आपका डायग्राम बन गया। कैसे बनाया, आल योगी आर दिनेश, यानी योगी पूरा का पूरा, यहाँ दे दिया आल योगी यानी पूरा का पूरा योगी केशव के अंदर है, आर केशव केशव के अंदर आ गया। अब ये बोल रहा है केशव और दिनेश के बीच में सम का रिश्ता है। सम का रिश्ता क्या है बेटा, यही ना, दोनों यानी ये पूरा पूरा केशव, ये दिनेश, इन दोनों के बीच में ये भाग मैंने कॉमन कर दिया। समझ आया, तो ऐसा डायग्राम बन जाएगा साफ सुथरा, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब योगी केशव और दिनेश, समझ आ रहा है। अब डायरेक्ट हम कंक्लूजन पर आएंगे। कंक्लूजन में क्या चेक करेंगे, देखो कंक्लूजन फर्स्ट ये बोलती है कि जो सारे के सारे योगी है, देखो आल योगी आर दिनेश, आल योगी आर दिनेश। अब यहाँ पे टेंस देखो, आर, आर का अर्थ क्या है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, हमें सिखा रहा है, ये हमें कह रहा है कि सारे के सारे योगी है ना वो दिनेश है, दिनेश है। ये इस स्टेटमेंट के बेस पे पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि सारे के सारे योगी है ना दिनेश है, और हमें बता भी रहा है, सजेशन दे रहा है, ये बोल रहा है कि सारे के सारे योगी है ना वो दिनेश है। अब हमने देखा ये सारे के सारे योगी है ना, ये सारे के सारे योगी, ये तो दिनेश नहीं है, दिनेश तो यहाँ बैठा है, योगी यहाँ बैठा है। देखो क्या ये योगी है, क्या पूरे के पूरे योगी दिनेश के अंदर है, नहीं है क्या, नहीं है, दिख ही रहा है। लेकिन ये बोल रहा है आर है, तो ये गलत बोल रहा है ना, ये बोल रहा है गलत, तो गलत बोल रहा है तो गलत ही होगा ना, ये समझा, इतनी समझ आई बात। ये बोल रहा है आल योगी आर दिनेश, मतलब सारा का सारा योगी, ये पूरा का पूरा जो योगी है ना ये दिनेश के अंदर है। ये बोल रहा है ऐसे है, ये बोल रहा है ये योगी इस तरीके से है। क्या इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको, इसमें नहीं दे रहा ना। अब आल का मैंने क्या देखा, आल में आंसर कैसे देखोगे, आपको ये देखना है पूरा का पूरा योगी क्या दिनेश में है, क्या देखना है आपको, सिर्फ इतना चेक करना है, कोई भी आल हो आपको ये देखना है पूरा का पूरा योगी, पूरा का पूरा योगी दिनेश में है क्या। तो आपने देखा पूरा का पूरा जो योगी है ना वो दिनेश के अंदर तो नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अंडरस्टूड। आप देखिए नेक्स्ट वाला चेक करेंगे, ये तो गलत हो गया, नेक्स्ट वाला चेक करेंगे। अब सम आ गया, सम दिनेश आर योगी। अब ये बोल रहा है कि दिनेश और योगी में कुछ कॉमन है क्या, यानी कुछ कॉमन है क्या, ये बोल रहा है कॉमन है, समझ रहे हो। ये बोल रहा है कि दिनेश और योगी में कॉमन है, आर आ गया ना बीच में, ये बोल रहा है दिनेश और योगी में कॉमन है, समझ रहे हो। लेकिन हमने देखा डायग्राम में जो हमसे स्टेटमेंट से बना, तो उसमें देखा ये तो योगी रहा, राइट, ये तो योगी रहा, ये दिनेश रहा, दोनों के सर्कल आपस में दूर दूर है, बीच में इनके कोई रिश्ता ही नहीं है, दूर दूर बैठे हैं, और ये बोल रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा, समझे आप, ये भी गलत हो जाएगा। समझ आई आपको। अब देखो दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे, दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे, समझ आया।
तो क्या हो जाएगा इसमें बताओ, क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा बोथ फॉलो, यानी कंक्लूजन फर्स्ट एवं सेकंड फॉलो कर रहे हैं, फॉलोज। क्या हो जाएगा? फॉलो, यानी दोनों फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट भी फॉलो कर रही है, सेकंड भी फॉलो कर रही है। कैसा है? नहीं है बेटा, दोनों फॉलो नहीं कर रही, ध्यान दो, दोनों गलत होगी ना। इसका आंसर आएगा नॉट फॉलो, यानी नाइदर नोर। क्या आएगा? नाइदर, नाइदर, नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड फॉलो, नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड फॉलो। या न तो एक फॉलो कर रही है न दो फॉलो कर रही है, दोनों फॉलो नहीं कर रही। आई थिंक समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से। मैं प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूं, बस तरीका समझते रहना, समझ आ जाएगा पूरा का पूरा। अब इसमें देखो, ये हमारे पास दे दिया कि नो रेपेटाइल्स आर मैमल्स। मैमल्स होता है मेमने, रेपेटाइल्स होते हैं जो सरीसृप होते हैं, जो कि रगड़ कर चलते होते हैं अपना पूरा, जिसके पैर नहीं होते, जैसे सांप हो गया और ये जो हो गए आपके, राइट। तो मैमल्स है, ये बोले नो रेपेटाइल्स आर मैमल। तो आपको रेपेटाइल और मैमल से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। कहीं आप सवाल वहां पढ़ो तो आप बोलो मैमल्स क्या होता है, रेपेटाइल्स क्या होता है, बेटा कुछ नहीं पता। यहाँ पे ए भी हो सकता है, यहाँ पे बी हो सकता है, कुछ भी नाम आए, आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपको फर्स्ट क्या देखना है, इनके जो नाम है ना उसके जो फर्स्ट लेटर है क्या वो सेम है। तो मैंने देखा कि इनके नाम से कोई दूसरा मिलता जुलता कोई नाम नहीं है। क्या है? नहीं है। रेपेटाइल्स एस से स्नेक, मैमल्स रेपेटाइल नहीं है ना, तो हम इनको बस RMSR ऐसे ही लिखेंगे, राइट। ये बोल रहे हैं नो रेपेटाइल आर मैमल्स। मैंने क्या बताया था कि दोनों को डायग्राम को अलग अलग बनाओगे और बीच में कोई भी रिश्ता नहीं रखोगे। तो मैं बनाऊंगा यहाँ पे रेपेटाइल का, क्या बनाऊंगा? मैं आराम से करवा रहा हूँ, आराम से करवा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम में कैसे करना है वो आप खुद समझ गए होंगे, बस आपको डायरेक्ट ऐसे बनाना है जल्दी जल्दी। और ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा बेटा? ये होगा प्रैक्टिस से, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, जल्दी जल्दी बनाओ। और कोई नहीं देखने वाला आपको, कोई नहीं देखने वाला कि आप साफ सुथरा बनाते हो कि नहीं बनाते, राइट। अब स्टेटमेंट में हमने देखा कि ये बोल रहा है कोई भी रेपेटाइल यानी R, ये मैमल्स नहीं है यानी M, ये नहीं है यानी ये बोल रहा है कि इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, हमने बना लिया। यानी ये बेचारा हमें कह रहा है और ये हमें सजेशन दे रहा है, समझे। स्टेटमेंट का अर्थ होता है ये हमें कह रहा है कि ऐसे बनाओ, और कंक्लूजन कह रहा है कि इसमें ये है, समझे। तो ये हम चेक करते होते हैं। अब देखो ऑल स्नेक्स आर रेपेटाइल, अब सारे के सारे स्नेक है ना वो रेपेटाइल है, रेपेटाइल। अब सारे के सारे स्नेक आर रेपेटाइल, तो सारे के सारे स्नेक रेपेटाइल के अंदर जाएंगे ना, तो ये रेपेटाइल है। अब सारे के सारे स्नेक ये रेपेटाइल है, तो स्नेक यहाँ आ जाएगा इसके अंदर, अभी हमने किया था, यानी ये स्नेक इसके अंदर आ गया पूरा का पूरा। अंडरस्टूड? अब देखिए, अब कंक्लूजन चेक करेंगे, डायग्राम तो हमारे पास बन गया। ये बोल रहा है फर्स्ट कि कोई भी स्नेक, नो स्नेक आर मैमल्स, ये बोल रहा है पूरे के पूरे सांप का, यानी स्नेक्स होते हैं सांपों का, और मैमल्स के बीच में नो का रिश्ता है, यानी पूरे के पूरे स्नेक का पूरे के पूरे मैमल के साथ में नो का रिश्ता है ये बोल रहा है। अब हम चेक करेंगे, पर हम तो इसकी बात पे भरोसा थोड़ी करेंगे, हम तो चेक करेंगे। हमने देखा पूरा का पूरा सरीसृप जो स्नैक्स होते हैं, राइट, ये रहा, इसका पूरे के पूरे मैमल्स के साथ में नो का रिश्ता है। यस है। कैसे? क्योंकि देखो पूरे के पूरे रेपेटाइल्स का और पूरे के पूरे मैमल्स के बीच में लड़ाई चल रही है, और ये स्नेक है ना इसी का ही एक हिस्सा है। इसी का हिस्सा मतलब इसके परिवार का सदस्य मान लो, तो इसका भी नहीं होगा ना, इसके अंदर हो गया, मतलब ये बाउंड्री लग गई अब, यानी इस बाउंड्री के पार ये वाले लोग नहीं जा सकते और ये वाले लोग भी नहीं जा सकते, समझे। अब ये स्नेक इसका भाग है, तो क्या ये इसके साथ में रिश्ता रखेगा? नहीं जाएगा भाई, जाएगा ही नहीं, इसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि इनकी आपस में बनती ही नहीं है, समझे। तो ये पूरे के पूरे स्नेक ही, क्योंकि इसके अंदर आ गया ना, ये पूरे के पूरा स्नेक का इस पूरे के पूरे मैमल्स के साथ में कोई भी रिश्ता नहीं है, नो का रिश्ता है। और यही बोल रहा है कि नो का रिश्ता है, क्रॉस रिलेशन है। क्या कैसे देखोगे? ऐसे सोचोगे कि पूरे के पूरे स्नेक का पूरे के पूरे मैमल के साथ में नो का रिश्ता है, पूरा का पूरा स्नेक पूरा का पूरा मैमल, हमने देखा नो का रिश्ता है। और ये बोल रहा है कि तो सही हो जाएगा आराम से। सेकंड कंक्लूजन समझ आया? समझ आया क्या? देखो एक बात सजेशन फॉर यू कि बेटा यदि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, बिगनर हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से 3 बार इस वीडियो को रिपीट कर लो, रिपीट।
2 से 3 बार रिपीट करना और फिर सेकंड वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसको देखना, उसके अंदर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम तो ये बोल रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम बिगनर बच्चा देख रहा है उसको दिमाग में नहीं आएगा, नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ। फर्स्ट टाइम आप इतने बड़े नहीं बन सकते, तो बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और हाँ, किसी एक टीचर को ही फॉलो करना है, एक टीचर, समझे? एक टीचर को फॉलो करने का रूल क्या है बेटा, एक टीचर से पढ़ोगे ना तो उस टीचर के बारे में फुल कंप्लीट स्ट्रेटजी आप समझ पाओगे, उसके तरीके जान पाओगे। क्योंकि एक टीचर का तरीका अलग होता है, दूसरे का अलग होता है। यदि आप सिलोगिज्म मेरे से पढ़ रहे हो और फिर आपने किसी और से सिलोगिज्म देख लिया तो दोनों के तरीके कभी मैच नहीं होंगे। तो आप क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में 2 तरीके हो गए कि इससे करूं इससे करूं, आप दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे। तो किसी एक टीचर को फॉलो करो, चाहे मेरे को करो चाहे किसी को करो, एक टीचर को फॉलो करो, ये मेरी बात याद रखना। तो मैं तो बोलूँगा मेरे को फॉलो करो, पूरा का पूरा सिस्टम करने वाले हैं अपन, मेंस लेवल तक करेंगे, राइट। और बिल्कुल फ्री में, और कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट होगा तो हम क्लियर करेंगे टेलीग्राम चैनल पर, राइट। अब देखो सेकंड चेक करेंगे कि सम मैमल्स आर स्नेक। सम मैमल्स आर स्नेक्स का अर्थ है, देखो सम का अर्थ होता है क्या, हम कैसे देखेंगे, ये बोल रहा है कि कुछ मैमल और स्नेक के बीच में ना, कुछ मैमल और स्नेक के बीच में क्या है, सम का रिश्ता है। ये मैमल्स रहा, ये स्नेक्स रहा, क्या दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है। अभी हमने देखा ना सम का अर्थ क्या होता है, हमें कॉमन देखना दोनों के बीच में। ये स्नेक को मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये स्नेक और मैमल में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो है ही नहीं ना कॉमन, दोनों तो दूर दूर बैठे हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा आंसर, इसमें आंसर आ जाएगा फर्स्ट फॉलोज, समझे? इतना आसान होता है। चलो नेक्स्ट पे, हर क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीके से डिटेल से कर रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। और सेकंड वीडियो के अंदर हम पॉसिबिलिटी वाले केस समझेंगे, राइट। पॉसिबिलिटी वाले जो केस आते हैं और आइदर और जो केस आते हैं वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, राइट। इसके अंदर हम करेंगे ओनली फ्यू, क्या करेंगे, ओनली फ्यू, पूरा का पूरा समझेंगे जो न्यू पैटर्न बैंकिंग एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, राइट। उसमें बच्चे गलती करते हैं तो वो समझेंगे। 5वां क्वेश्चन आ गया, देखो ये बोल रहा है ऑल फिलोसफर आर थिंकर। अब ये बोल रहा है कि फिलोसफर आर थिंकर है, हमें फिलोसफर से कुछ लेना देना नहीं है, थिंकर से भी कुछ लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें इनसे क्या मतलब है, हमें तो ये देखना है ये ऑल फिलोसफर और ये थिंकर है, राइटर है, पीपल है, तो सबके नाम के जो वर्ड होते हैं ना वो मैच नहीं हो रहे, तो हम आराम से शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि ऑल फिलोसफर, तो ये पूरा का पूरा फिलोसफर लिख दूं, फिलोसफर यानी PH लिख दूं, फिलोसफर, ये पूरा का पूरा फिलोसफर है ना, ये थिंकर है तो ये थिंकर के अंदर आ जाएगा, थिंकर, समझ आया, थिंकर TH लिख दूं, थिंकर, फिलोसफर थिंकर, पूरा का पूरा फिलोसफर थिंकर के अंदर आ गया। अब सेकंड वाला देखो कि सम थिंकर आर नॉट राइटर, सम थिंकर आर नॉट राइटर। अब इसमें कैसे करोगे, इसका अर्थ है बेटा यानी थिंकर का थोड़ा सा भाग नॉट राइटर, यानी इस थोड़े से भाग का इस पूरे राइटर के साथ में, राइटर को W लिख दूं, क्रॉस रिलेशन है। क्या है, सम थिंकर आर नॉट राइटर, यानी कुछ थोड़ा सा ये थिंकर है ना, ये थोड़ा सा थिंकर, ऐसे बनाना है आपको डायग्राम, ये थोड़ा सा थिंकर का इस पूरे राइटर के साथ में क्रॉस रिलेशन है, समझ आई, ऐसे बनाना है आपको। अब इस वाले भाग का नहीं है, केवल इस भाग का, हो सकता है वो भाग फिलोसफर हो, समझाए। तो आपको ऐसे बनाना है डायग्राम, ऐसे बनाना है, यानी सम जो थिंकर है ना वो पूरा का पूरा राइटर नहीं है, बस ऐसे बनाना है, बीच में क्रॉस रिलेशन। अब देखो ऑल राइटर आर क्रिएटिव पीपल, CP लिख दूं इसको, क्रिएटिव पीपल या पीपल लिख देंगे, एक ही बात है, क्रिएटिव पीपल है तो ऐसे दे दिया कंफ्यूज के लिए। ऑल राइटर आर पीपल, अब ऑल राइटर जो राइटर है ना वो पूरा का पूरा राइटर है, पीपल है तो पीपल है तो ये पीपल के अंदर आ जाएगा, समझ आया, ये पूरा पूरा पीपल और राइटर इसके अंदर आ गया। अब क्रॉस रिलेशन यहाँ लगा देना, कहीं आप समझ लो भी इसका रिश्ता इस पीपल के साथ में, नहीं बेटा, ये जो आपका क्या था थोड़ा सा भाग थिंकर का है ना, इसका क्रॉस रिलेशन इस राइटर के साथ में क्रॉस रिलेशन है, समझ आया, इस पीपल के साथ में नहीं है। इस वाले भाग का रिश्ता इस थिंकर के साथ में नेगेटिव है, लेकिन इस वाले भाग का थिंकर के साथ में कोई भी नेगेटिव रिश्ता नहीं है, वो लोग अपने आप में आ जा सकते हैं, समझ आया।
राइट। अब देखो, अब हमें करना क्या, कंक्लूजन चेक करना है, जस्ट डायग्राम तो बन गया। अब ये बोल रहा है सम फिलोसफर आर नॉट राइटर। अब ये बोल रहा है कुछ फिलोसफर है ना, और जो फिलोसफर है यानी फिलोसफर है, सम फिलोसफर यानी थोड़ा सा भी फिलोसफर है ना, वो राइटर नहीं है, नॉट राइटर। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप देखोगे कि फिलोसफर का ये जो पूरा भाग है, इसकी कोई भी थोड़े से भाग का क्या राइटर के साथ में नो का रिश्ता है। कैसे चेक करोगे, सम फिलोसफर आर नॉट राइटर का कैसे चेक करोगे, क्या फिलोसफर के थोड़े से भाग का भी इस राइटर के साथ में नो का रिश्ता है, नहीं है बेटा। थिंकर का थोड़े से पार्ट का इस राइटर के साथ में नो का रिश्ता है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ये देखो दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो, दिखाई दे रहा है। यानी थिंकर के थोड़े से भाग का राइटर के साथ में नो का रिश्ता है, लेकिन फिलोसफर की कुछ भी इन थोड़े से भाग का भी किसी के साथ में भी नो का रिश्ता नहीं है। थोड़े से भाग का तो होगा ही कैसे, फिर पूरे भाग का ही नहीं है ना नो का रिश्ता, इसका किसी के साथ नो का रिश्ता नहीं है। तो ये बोल रहा है कि नो का रिश्ता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, समझ रहे हो ना, रॉन्ग हो जाएगा। अब आगे वाला देखो, ये बोल रहा है सम थिंकर आर क्रिएटिव पीपल। अब ये बोला थिंकर और क्रिएटिव पीपल है ना, पीपल के बीच में क्या है, कॉमन है कुछ, सम का अर्थ कॉमन ढूंढेंगे ना, कॉमन है, ये बोल रहा है कॉमन है, थिंकर और पीपल में कॉमन है, थिंकर और पीपल में कॉमन है, तो ये दोनों आपस में दूर दूर बैठे हैं बेचारे, कहाँ से कॉमन होगा यार, है ही नहीं कॉमन दोनों में, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, नाइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ये आंसर आ जाएगा। ना तो एक फॉलो करता है ना दो फॉलो करता है। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट था कि सम फिलोसफर आर नॉट राइटर, तो इसमें कैसे समझोगे, देखो अब इसका यही है कि सम ए आर नोट बी, समझे। तो हमने ये दिखाया था कि सम ए आर नोट बी का अर्थ क्या है, ये बी है, राइट, ये मान लो ये ए है, ये बी है, और ये आपका क्या है, सम ए आर नोट बी, राइट, और ये कोई तीसरा है बेचारा, ये मान लो एफ है, यानी ये ए एफ के अंदर है। अब देखो ये बोल रहा है कि ए का, अब डायग्राम में भी सेम ही था, ये बस चेंज किया मैंने थोड़ा सा, आपको दिखा देता हूँ। देखो डायग्राम में भी ये फिलोसफर ये, राइट, ये यहाँ पे आपका क्या था, राइटर था, तो दोनों अलग अलग थे बिल्कुल, दोनों के बीच में कोई भी क्रॉस रिलेशन नहीं था। बस आपको ये देखना है कि ए और बी दोनों दूर दूर होने चाहिए, ए और बी दोनों दूर दूर है, और इनके बीच में कोई भी क्रॉस रिलेशन नहीं होना चाहिए, जैसा कि इसमें दिखाया गया कि इन दोनों में, ये दोनों दूर दूर है और दोनों में कोई भी क्रॉस रिलेशन नहीं है, इसके बाहर कोई भी ऐसा नहीं है जो क्रॉस रिलेशन है, नहीं है ना। यानी स्पेशली राइटर के साथ में तो होना ही नहीं चाहिए, राइटर के साथ में होना ही नहीं चाहिए, और है भी नहीं, लेकिन ये बोल रहा था है, तो ये रॉन्ग हो गया, समझे। तो हमने देखा कि सम ए आर नोट बी, तो ए और बी के बीच में कोई नो का रिश्ता नहीं है, यानी थोड़े से भाग, सम ए यानी ए के थोड़े से भाग का भी पूरे बी के साथ में नहीं है। यानी आपको कैसे सोचना है, आपको सोचना ये है, सोचना कैसे है कि सम के केस में कि ए के थोड़े से हिस्से का पूरे बी के साथ क्रॉस रिलेशन, क्रॉस और रिलेशन, राइट, क्रॉस रिलेशन है या नहीं, है या नहीं, ये चेक करना है। सोचना है, कैसे सोचना है कि ए के थोड़े से हिस्से का पूरे बी के साथ में क्रॉस रिलेशन है या नहीं। तो मैंने देखा ए के थोड़े से हिस्से का पूरे बी के साथ में क्रॉस रिलेशन है या नहीं, तो पूरे के साथ में ही नहीं है ना, है ही नहीं, तो ही नहीं, तो रॉन्ग हो जाएगा ना, ये रॉन्ग हो जाएगा, इस डायग्राम के हिसाब से ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसा करना है बस, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो 6 क्वेश्चन पे आ गए हैं। इसमें क्या है देखिए, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ना, रेड कर लेता हूँ बस। अब देखो ये क्या है, सम मोबाइल आर कैमराज, सम कैमराज आर कैलकुलेटर। कैसे बनाओगे, सम मोबाइल यानी मोबाइल ऐसे बनाओगे, और कैमराज ऐसे बनाओगे, यानी ये हो गया मोबाइल, ये हो गया कैमराज, और कुछ कैमरा है ना वो क्या कैलकुलेटर है। अब दोनों नाम सेम आ गए ना, देखो कैमरा कैलकुलेटर, तो इसको मैं क्या कर दूँ, इसको मैं कर दूँ कैल, CAL लिख दूंगा ताकि समझ में आ जाए, राइट, इसको CM लिख दूंगा ताकि ये कैमरा हो जाए, ये कैलकुलेटर हो गया, ऐसे करना है। देखो तीनों में आपस में सम का रिश्ता है ना। अब इस डायग्राम को देख के समझ लो, आप समझाने के लिए देखो, यहाँ देख के समझना है आपको किसी, देखो M और यानी मोबाइल और जो कैलकुलेटर के बीच में कोई भी सम का रिश्ता नहीं है, देख लो दोनों दूर दूर है आपस में। और इसका जो ये कैमरा है ना, इसका
इसके साथ में भी रिश्ता है और इसके साथ में भी रिश्ता है, यानी कैमरे का मोबाइल के साथ में भी है, कैलकुलेटर के साथ में भी है। तो पहले डायग्राम समझ में आना चाहिए। आया समझ में? अब देखो ये बोल रहा है ऑल कैलकुलेटर आर मोबाइल। अब ऑल तो यहाँ पे कोई नहीं है ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे ऑल कैमरा आर मोबाइल, अब ऑल कैमरा आर मोबाइल ये भी नहीं है, तो दोनों रॉन्ग हो गए ना बिल्कुल, क्योंकि ऑल तो किसी के अंदर नहीं है ना, दोनों के अंदर रॉन्ग है। डायग्राम को देखते ही समझ में आ रहा है कि ऑल का तो कोई सीन ही नहीं है ना, किसी में ही नहीं है। ये बोल रहा है दोनों में, तो दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। बस 1 सेकंड से देखते ही आंसर आ गया। कैसे सोचना है? ऑल कैलकुलेटर, सारे के सारे कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर वो मोबाइल होने चाहिए, तो मोबाइल के अंदर यानी ऐसा होना चाहिए, यहाँ कैलकुलेटर आना चाहिए। नहीं है, नहीं है तो रॉन्ग हो जाएगा। अब ये बोल रहा है ऑल कैमराज, सारे के सारे कैमरा है ना ये मोबाइल के अंदर होने चाहिए, तो मैंने देखा यहाँ मोबाइल के अंदर तो है ही नहीं, है ही नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। आंसर आ जाएगा क्या? नाइदर नोर। आंसर क्या आ जाएगा? नाइदर फर्स्ट नाइदर सेकंड, राइट। अब एक बेटा इसमें ऑप्शन होता है आइदर और नाइदर, आइदर, आइदर और नाइदर का केस, ये ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ये बेहद बार यूज करता है, राइट। हर एग्जाम के 5 सवालों के अंदर आपको एक सवाल ऐसा मिलेगा आइदर और का ऑप्शन होगा। वो कैसे सेलेक्ट करना है नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, उसके अंदर पूरा कंप्लीट समझेंगे उसको। अब देखो 7वां क्वेश्चन आ गया कि ऑल टीचर आर एजुकेटेड। अब छोड़ के मत जाना, ओनली ए फ्यू रह गया है हमारा, ओनली ए फ्यू इसी के अंदर है, आगे समझेंगे पूरा का पूरा। तो देखो अब कैसे करेंगे इसको। ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है मानता हूं मैं, बट आपको ध्यान से बैठना है इत्मीनान से, तभी समझ में आएगा। स्टेटमेंट क्या है? ऑल टीचर आर एजुकेटेड, यानी सारे के सारे टीचर एजुकेटेड के अंदर आएंगे डायग्राम में। तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे टीचर, और ये सारे के सारे हमारे एजुकेटर। क्या है? एजुकेटर, ई फॉर एजुकेटर। समझ आया? ये पूरे के पूरे एजुकेटर हो गए। अब एक बात बताओ मेरे को, सारे के सारे टीचर एजुकेटर के अंदर आगे आगे। अब सम एजुकेटेड, अच्छा एजुकेटर या एजुकेटेड हमें कुछ लेना नहीं, सम एजुकेटेड आर वाइज, वाइज वाइज है, तो हमने एजुकेटर और वाइज के अंदर ऐसे बना दिया, राइट। अब देखो एजुकेटर और वाइज में सम का रिश्ता है, लेकिन इन दोनों में नहीं है। समझ आ जाना चाहिए। आधे क्वेश्चन तो ऐसे ही कर लोगे आप, यदि ये समझ में आ रहा है तो। अब देखो सम वॉइस आर टीचर, तो सम वॉइस और टीचर। अब देखो ये वॉइस है, वाइस, और ये टीचर है, इन दोनों, ये दोनों तो अलग अलग बैठे ना बेचारे, सम का रिश्ता तो है ही नहीं, तो रॉन्ग हो गया ना, देखते ही समझ। तभी मैंने बोला डायग्राम को देख के समझ में आ जाना चाहिए। फिर बोला ऑल वाइज आर एजुकेटेड, ये बोला पूरा का पूरा वॉइस है ना, वो एजुकेटेड के अंदर है, तो हमने देखा तो पूरा का पूरा वॉइस तो एजुकेटेड के अंदर है ही नहीं, ये बोल रहा है, तो रॉन्ग हो जाएगा आराम से। समझ आया? रॉन्ग हो जाएगा ना, तो दोनों रॉन्ग हो गए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है देखो, स्टेटमेंट नो पेन इज पेंसिल। अब पूरा का पूरा पेन और पूरे के पूरे पेंसिल के बीच में नो का रिश्ता, तो ये पेन और पेंसिल दोनों सेम अक्षर से शुरू हो रहे हैं ना, लेटर से शुरू हो रहे हैं, तो पेन मैं यहाँ लिख दूँ पेन, और यहाँ लिखता हूँ पेंसिल। ऐसे नहीं बनाना है, नो का रिश्ता है ना बीच में, तो कैसे बनाओगे? यहाँ बनाओगे पेन, यहाँ बनाओगे पेंसिल, ये हो गया आपका पेन और ये होगा आपका पेंसिल। समझ रहे हो? दोनों के बीच में क्या है? नो का रिश्ता है। समझ आया? अब सम पेंसिल आर इरेजर, तो ये पेंसिल है, ये उसका थोड़ा सा भाग इरेजर है, यानी ई है इरेजर, यानी पेंसिल और इरेजर में कॉमन है, लेकिन पेन और इरेजर और पेंसिल इन दोनों में कॉमन नहीं है। यानी पेन और पेंसिल में तो क्रॉस रिश्ता है ना, ये इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, समझ आना चाहिए। अब देखो सम इरेजर आर नॉट पेन्स, सम इरेजर आर नॉट पेन। अब आपने किया था कि जो सम इरेजर, इरेजर है ना, इरेजर का थोड़ा सा भाग वो पेन नहीं है, तो हमने देखा कि इरेजर का ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग, ये वाला भाग आता है पेंसिल के अंदर, ये नहीं, ये पेंसिल के अंदर है, और पूरे के पूरे पेंसिल का पेन के साथ में तो क्रॉस रिलेशन है। समझ आया? यानी इरेजर का ये छोटा सा भाग पेंसिल के अंदर आता है, कहीं भी आ सकता है, हमने यहाँ बनाया कहीं भी आ सकता है ना, तो ये छोटे से भाग का इस पेन के साथ में क्रॉस रिलेशन तो है ना, है ना, पूरे के पूरे पेन के साथ में, नोट पेन यानी पूरे के पूरे पेन के साथ में है। सपोज कि ये वाला हिस्सा इरेजर का यही होता, तो इस हिस्से का इस पूरे के साथ में क्रॉस रिलेशन होता ना, तो ये सही हो जाएगा। ये सही बोल रहा है बेचारा कि कुछ इरेजर का जो भाग है ना, उसका पूरे पेन के साथ में नो का रिश्ता है, तो है आराम से, तो ये सही हो जाएगा। समझ आ रही है? अब दूसरा देखते हैं कि ऑल पेंसिल, सारी की सारी जो पेंसिल है ना, पूरे के पूरे पेंसिल, ये वाला पूरा का पूरा पेंसिल, वो क्या इरेजर है,
क्या ये पूरा का पूरा पेंसिल आपको इरेजर के अंदर दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? आपको क्या सोचना है, पूरा का पूरा पेंसिल इरेजर के अंदर होना चाहिए। इरेजर के अंदर है नहीं है तो रॉन्ग बोल रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ऐसे करना है। ये सम इरेजर आर नॉट पेंसिल, ये वाला समझ में आ गया ना, इजी समझाया है मैंने, समझ आ जाएगा पूरा का पूरा। नेक्स्ट देखिए, ओनली ए फ्यू केस, बच्चे काफ़ी इंतजार कर रहे थे। ओनली ए फ्यू केस, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें वो कॉम्बिनेशन होता है सम प्लस में सम नोट। सम नोट हमने समझ लिया था स्टार्टिंग में, सम प्लस सम नोट। अब इसमें डायग्राम कैसे बनता होता है, डायग्राम कैसे बनता होता है वो चीज़ समझते हैं। ओनली ए फ्यू, अब ओनली फ्यू में ना ये सम होता है और सम नोट होता है, सम होता है सम नोट होता है। ये सम यानी मान लो ये ए है ये बी है, ये सम ए आर बी है और सम ए आर नोट बी है। कैसे स्टेटमेंट, कंक्लूजन स्टेटमेंट कैसे लिखूंगा, स्टेटमेंट होगी सम ए आर बी और सम ए आर नोट बी, सम ए आर बी और सम ए आर नोट बी। तो सम ए आर बी ऐसे बनाऊंगा, सम ए आर नोट बी का अर्थ कैसे बनाऊंगा, यानी ऐसा, ये थोड़ा सा भाग इस पूरे के पूरे बी के साथ में क्रॉस रिलेशन, ऐसे बनाऊंगा। डायग्राम हमेशा ऐसे बनाऊंगा, यानी कुछ ए बी होगा और कुछ ए बी नहीं होगा, कुछ ए बी होगा कुछ ए बी नहीं होगा। समझ आई आपको, कुछ ए बी होगा कुछ ए बी नहीं होगा, कुछ ए बी होगा और कुछ ए बी नहीं होगा, कुछ ए बी होगा और कुछ ए बी नहीं होगा। समझ आया? ये दोनों चेक करना पड़ेगा इसके अंदर कुछ, यानी इसका अब मीन समझो, कैसे समझोगे, यानी ए का इस हिस्से को छोड़ के, इस हिस्से को छोड़ के, ए के इस हिस्से को छोड़ के बाकी ये वाला पूरा हिस्सा इस बी के साथ में, बी के अंदर जा सकता है, बी के साथ रिश्ता रख सकता है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ना, ये बी के साथ, पूरे बी के साथ में कोई रिश्ता नहीं रखता, पूरे बी के साथ में कोई रिश्ता नहीं रखता। ये वाला हिस्सा पूरे बी के साथ में कोई हिस्सा नहीं रखता, यानी ये वाला जो हिस्सा है ना, इसका पूरे के साथ में क्रॉस रिलेशन है, पूरे बी के साथ में क्रॉस रिलेशन है। लेकिन बाकी जो ये बच गया ए, ये वाला हिस्सा, इनका बी के साथ में क्रॉस रिलेशन नहीं है, यानी ये आपस में अपना परिवार चला सकते हैं, आपस में अपने जो भी काम है वो कर सकते हैं, मिलजुल कर रह सकते हैं बाकी के लोग। यानी ये एक बंदा है उसकी नहीं बनती, ऐसे समझ लो भाई, एक बंदा है, एक बंदा ये है जिसकी इस बी के साथ में नहीं बनती, बाकी 4 लोग और घर में है ना, उनकी इस बी के साथ में बनती है। ओनली फ्यू का मतलब समझ आया, यानी घर में 5 लोग हैं तो एक व्यक्ति की दूसरे घर के साथ में नहीं बनती, लेकिन बाकी 4 लोग हैं ना, उनकी इस घर के साथ में बनती है पूरी की पूरी। यानी 4 लोग तो यस कहेंगे, ये एक बंदा नो कहेगा। समझ आया? ये समझाने के लिए जस्ट, यानी 4 लोगों की बनेगी इस घर के अंदर, यानी 4 लोग तो इनकी शादी पार्टी में जाएंगे, बट ये एक वाला बंदा है ना, इसकी आंखों में खून बरसता है इन लोगों को देख के, यानी ये कोई रिश्ता नहीं रखने वाला। समझते हैं आगे क्वेश्चन की मदद से। क्वेश्चन, ओनली ए फ्यू, ओनली ए फ्यू टीचर आर राइटर। डायग्राम कैसे बनेगा, टीचर तो टीचर, ओनली ए फ्यू टीचर है ना, टीचर हो गया, ये राइटर हो गया, राइटर हो गया, बट फ्यू नहीं होगा, फ्यू नहीं होगा ना, यानी कुछ टीचर राइटर होंगे और कुछ टीचर राइटर नहीं होंगे। डायग्राम बनेगा ये, ऐसा डायग्राम बनना है। फिर क्या, ऑल राइटर आर पीपल, ये सारे के सारे राइटर है ना, ये पीपल के अंदर आएंगे, सारे के सारे राइटर पीपल के अंदर आएंगे, तो ये ऐसे आएगा ना पूरा का पूरा, ये पीपल हो गया। अब यहाँ पे एक सूचना, जब आप डायग्राम बनाते हो ना, तो कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि आपको जो 2 लोगों के बीच में रिश्ता दिया गया, उनका डायग्राम बनाते वक्त किसी तीसरे को टच गलती से भी नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना है। यहाँ देखो, ये ऑल राइटर था ना, वो सारा का सारा क्या था, पोइट्स था, पोइट्स था यानी कवि थे, पोइट्स था, लेकिन गलती से क्या हो गया, ये टीचर के अंदर भी टच हो गया, यानी टीचर का भाग भी आ गया। समझ आया? लेकिन ये
पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। क्यों है पॉसिबल? क्योंकि इसके अलावा ये डायग्राम बन ही नहीं सकता। बट पॉसिबल होता तो हम नहीं बनाते, क्या करते, हम अलग बनाते, नहीं बनाते। हमें मल्टीपल जो क्रॉस होते हैं ना उससे बचना है। मिनिमम क्रॉस लैप, जो लैपिंग होती है ना, लैपिंग, वो मिनिमम लैपिंग रूल फॉलो करना है। मिनिमम लैपिंग यानी दूसरे को आपको क्रॉस नहीं करना है, लैप नहीं करना है, बट जो कहे उसको ही लैप करना है। तो ये डायग्राम तो बन गया, बस ये ध्यान रखना। ऑल राइटर आर पोइट्स है, ऑल राइटर आर पोइट्स। अब देखो, अब चेक कैसे करेंगे कंक्लूजन के अंदर। सम टीचर आर पोइट्स, टीचर और पोइट्स के बीच में सम का रिश्ता है। हमने देखा टीचर पोइट, इनके बीच में सम का रिश्ता है। यस है ना, दिख रहा है ना आराम से। देखो ये वाला पोइट का हिस्सा टीचर के अंदर है और ये वाला पूरा हिस्सा जो टीचर का है वो पोइट के अंदर है, पोइट के अंदर है। तो दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है ना, यानी टीचर और पोइट में कॉमन है, ये वाला हिस्सा कॉमन है। तो ये सही हो जाएगा, ये बोल रहा है कॉमन है और दिख भी रहा है कि कॉमन है, तो हो जाएगा ना सही। अब देखो, सम टीचर आर नॉट पोइट, टीचर का थोड़ा सा भाग पूरे के पूरे पोइट के साथ में क्रॉस रिलेशन। टीचर का ये वाला भाग, टीचर का थोड़ा सा भाग पूरे के पूरे पोइट के साथ में, यानी पोइट ये है, इसके साथ में क्रॉस रिलेशन क्या है? नहीं भाई, टीचर के थोड़े से हिस्से का इस पूरे राइटर के साथ में क्रॉस रिश्ता दिख रहा है, बट क्या है, इस पॉइंट्स के साथ में नहीं है, पॉइंट्स के साथ में नहीं है ना, दिख रहा है। ये देखो, कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलती में ये निशान देखते हैं ना, जो ऊपर क्रॉस रिलेशन देखते हैं, तो उनको लगता है कि ये इस पॉइंट के साथ में है। किसके साथ में? पॉइंट के साथ में, तो वो इसको सही कर देते हैं। बट दिख रहा है कि इस टीचर के थोड़े से भाग का पूरे जो राइटर है ना उसके साथ में क्रॉस रिलेशन है, यानी इस एक बंदे की इस पूरे घर के साथ में नहीं बनती, लेकिन पोइटर के ये जो पॉइंट का घर है, जो कवि का घर है, इसके साथ में तो बन ही रही है ना। इसके साथ में तो कोई लड़ाई नहीं है, बेचारा ये तो जानता ही नहीं है इसको, तो बन रही है, तो ये गलत हो जाएगा। ये बोल रहा है कि नोट पॉइंट है, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, ध्यान रखना, वैसे ऐसे ही करना है। कैसे सोचना है, टीचर के थोड़े से भाग का, टीचर का थोड़ा सा भाग लो और पूरे के पूरे पॉइंट्स के साथ में देखो क्रॉस रिश्ता है क्या। देखो, टीचर का थोड़े से भाग का पूरे के पूरे पॉइंट्स के साथ में क्रॉस रिश्ता होना चाहिए। तो हमने देखा पूरे के पूरे, इस पूरे के पूरे के साथ में है क्या? नहीं है। इसके अंदर जो बैठा डब्लू है ना उसके साथ में है, इसके साथ में नहीं है। समझ आया? जैसे मान लो, समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। देखो, ये ए है, राइट, ये आपका बी है और ये आपका सी है, यानी ये ए, ये बी और ये सी आपका है ना। आपका ये ए है ना, इसकी इस सी के साथ में लड़ाई है, सी के साथ में लड़ाई है, यानी ए है ना, ये ए इस सी के साथ में नहीं बोलता, इस सी के साथ में नहीं बोलता। बट क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ए बी के साथ में भी नहीं बोलता? आपके घर में 4 लोग रहते हैं और गलती से ये सी आपके घर में आ गया और बी आपके घर आना चाहता है। देखो, आपका घर क्या, बी है ना, आपका घर बी है और आपके घर में एक ऐसा बंदा आ गया जिसकी ए के साथ में नहीं बनती, तो क्या ये ए आपके घर में नहीं आएगा? आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा? इसके साथ में नहीं बनती ना, तो इसके घर नहीं जाएगा, बट बी के घर में तो आएगा ना। सपोज सी बात है कि ए की बी के साथ में तो बनेगी लेकिन सी के साथ में नहीं बनेगी। बस यही था। अंडरस्टूड? आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते होते हैं। देखो, ओनली ए फ्यू कार आर बाइक, तो क्या करेंगे, ओनली फ्यू का डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये कार हो गया और बाइक के अंदर पहले सम बनाएंगे, बाइक के अंदर पहले सम बना दिया और सम नोट बनाएंगे, देंगे ऐसे करके, ऐसे क्रॉस रिलेशन लगा देंगे, सम और सम नोट बन गया। ओनली फ्यू का कैसे ऐसे ही बनेगा। फिर क्या, नो बाइक इज ट्रेन। अब ये बाइक ट्रेन, अब ये बाइक है ना, कोई भी बाइक ट्रेन नहीं है, यानी बाइक और ट्रेन के बीच में क्रॉस रिलेशन है, ऐसे बनेगा डायग्राम। समझ आ गया समझ में? अब देखो, अब ये बोल रहा है फर्स्ट कंक्लूजन कि सम कार आर नॉट ट्रेन, कार के थोड़े से भाग का पूरे ट्रेन के साथ में रिश्ता है नो का। ये बोल रहा है कार के थोड़े से भाग का पूरी ट्रेन के साथ में नो का रिश्ता है। हमें यही चेक करना है कि कार के थोड़े से भाग का पूरी ट्रेन के साथ में नो का रिश्ता है क्या। तो कार तो बेचारी ये है, राइट,
कार बेचारी ये ट्रेन ये है, तो कार के थोड़े से हिस्से का पूरी ट्रेन के साथ में नो का रिश्ता, नो का रिश्ता। अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये देखते हैं कि कार का ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से का क्या है कि ये क्या है, बाइक है, बाइक के साथ में नो का रिश्ता है। बट पूरे बाइक का इस ट्रेन के साथ में नो का रिश्ता है, तो वो समझते क्या है कि ये वाला हिस्सा है ना, इसकी वजह से इस ट्रेन के साथ में नो का रिश्ता होगा। बट बेटा ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा है जो कार का, इसका इस पूरे ट्रेन के साथ में कोई भी क्रॉस रिलेशन नहीं है, कोई भी लड़ाई नहीं है, ये आ जा सकते हैं, आ जा सकते हैं। ये सम का जो हिस्सा है ना, सम का हिस्सा जिसके लिए आप बोल रहे हो, ये सम का जो हिस्सा है, ये इस हिस्से की सिर्फ इस बी के साथ में, पूरे बी के साथ में क्रॉस रिलेशन है, लेकिन इसके साथ में नहीं है, इसके साथ में नहीं है। तो ये हो जाएगा रॉन्ग, ये हो जाएगा रॉन्ग। क्यों? क्यों ये बोल रहा है कार का कुछ हिस्सा पूरे की पूरे ट्रेन के साथ में नो का रिश्ता है। हमने देखा तो नहीं है, क्योंकि कार का ये वाला हिस्सा है ना, इसका ट्रेन के साथ में कोई लेना देना नहीं है, नो का रिश्ता, कोई बीच में क्रॉस दिख ही नहीं रहा मेरे को, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो, सम बाइक आर नॉट कार, सम बाइक आर नॉट कार, यानी बाइक के थोड़े से हिस्से का, बाइक के थोड़े से हिस्से का, बाइक के थोड़े से हिस्से का पूरी की पूरी कार के साथ में नो का रिश्ता है, तो नहीं है बेटा, ये भी रॉन्ग बोल रहा है। कैसे? देखो कैसे सोचेंगे, बाइक का थोड़ा सा हिस्सा लूंगा, यानी बाइक का, और कार का, बाइक का, यानी बाइक का हिस्सा, हिस्से की, यानी बाइक के कोई भी बंदे की इस कार के साथ में लड़ाई है क्या? यानी कार वाले परिवार के साथ में बाइक वाले परिवार की, बाइक वाले परिवार की स्पेशली कार वाले परिवार के साथ में कोई लड़ाई है क्या? नहीं है ना, नहीं है ना। हाँ, कार के एक बंदे की लड़ाई है बाइक वाले के साथ में, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ जो बोला है वही देखना है कि बाइक का, यही देखना, जो हमें बोले वही देखना है कि बाइक है ना, बाइक उस वाले परिवार की इसके साथ में कोई रिश्ता है क्या, यानी नो का रिश्ता है क्या पूरे के पूरे कार के साथ में, यानी बाइक का थोड़े से हिस्से का पूरे कार के साथ में नो का रिश्ता देखना है। तो नो का रिश्ता तो ही नहीं, यानी क्रॉस रिलेशन देखना है, क्रॉस रिलेशन तो ही नहीं, ये तो ये भी रॉन्ग बोलेगा ना, समझ रहे हो, ये भी रॉन्ग बोलेगा, तो ये दोनों रॉन्ग हो गए। इसको क्या बोलेंगे, नाइदर फर्स्ट नाइदर सेकंड फॉलो। समझ में आ गया होगा, आई थिंक अब तो समझ में आ गया होगा। बेटा रिपीट कर लेना, रिपीट कर लेना मल्टीपल टाइम्स, समझ आ जाएगा। अब देखो, ओनली फ्यू डॉक्टर आर इंजीनियर, कैसे बनाओगे, डॉक्टर और इंजीनियर, इंजीनियर, तो इसका सम और सम का नोट ऐसे बना दिया। ऑल इंजीनियर आर ग्रेजुएट, यानी सारे के सारे जो इंजीनियर है ना वो ग्रेजुएट के अंदर आते हैं, तो जी फॉर ग्रेजुएट, समझ आया, इंजीनियर तो ग्रेजुएट ही होते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है। अब देखो, सम डॉक्टर आर ग्रेजुएट, अब कुछ डॉक्टर और ग्रेजुएट, डॉक्टर और ग्रेजुएट के बीच में कॉमन, तो ग्रेजुएट ये रहा, डॉक्टर ये रहा, ये वाला भाग कॉमन है, तो सही हो जाएगा। अब देखो, सम डॉक्टर आर नॉट ग्रेजुएट, यानी डॉक्टर के थोड़े से भाग का पूरे ग्रेजुएट के साथ में नो का रिश्ता, पूरे ग्रेजुएट के साथ। मैंने देखा डॉक्टर का ये वाला भाग पूरे डॉक्टर के साथ में, यानी इस डॉक्टर के इस वाले भाग का इस इंजीनियर के साथ में क्रॉस रिलेशन है, लेकिन डॉक्टर के किसी भी भाग का पूरे ग्रेजुएट के साथ में कोई भी रिश्ता, नो का रिश्ता नहीं है, मतलब कोई भी क्रॉस रिलेशन नहीं है, इनका आपस में क्रॉस रिलेशन नहीं है, थोड़े से भाग का भी नहीं है, समझ आया, थोड़े से भाग का भी नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, समझ आया, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट फॉलो, क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉलो, 0% एक्यूरेसी, यानी 0% गलती, 100% एक्यूरेसी। अब इसका क्वेश्चन का आंसर मेरे को आप कमेंट करके बताओगे जल्दी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कौन से कॉन्सेप्ट के साथ में, आइदर और वाला कॉन्सेप्ट है, इसके साथ में पॉसिबिलिटी दोनों। उसके बाद में आपका जो सिलोगिज्म का पूरा डर है ना, एकदम गायब हो जाएगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब क्यों कर लो, साथ में जो बेल आइकन है ना, जो घंटी वाला निशान है, उस पर करके ऑल पे क्लिक कर लो, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा कब आपको, नेक्स्ट वीडियो मिलेगा कल सेम इसी टाइम, कब, 8:30 बजे, 8:30 बजे PM पे कल आपको इसका सेकंड वीडियो भी मिल जाएगा, राइट, ये मिल जाएगा। थैंक्स।